Hello friends, welcome back to my channel What Dee Said, and if you're new in my channel, hi, I am Dimple and I am a tarot card reader, numerologist and astrologer. आज के पिकअप पाइल रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर कैसा रहने वाला है, अभी कैसा करियर चल रहा है, क्या आप कर सकते हो अपने करियर के लिए, एंड गाइडेंस रेमेडीज़ जो भी रिक्वायर्ड होगा, हर चीज़ हम आज करियर से रिलेटेड बात करेंगे। मैं 4 पाइल्स की एक पिक्चर आगे वीडियो में लगाऊंगी। आप वीडियो पॉज करके जिस भी पाइल से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करें वो पाइल चूज़ करके अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आप इसके साथ रेजोनेट नहीं करें। मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल एंड जीमेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। हेलो पाइल 1, आपने चूज़ किया है टाइगर्स आई क्रिस्टल विच इज़ ब्राउनिश ब्लैक क्रिस्टल एंड दिस इज़ अ प्रोटेक्शन क्रिस्टल। ये आपको प्रोटेक्ट करता है हर एक चीज़ से, नेगेटिव सराउंडिंग से, नेगेटिव लोगों से, फ़ोन की जो रेज़ आती हैं उनसे, हर एक चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो पहले हम कार्ड से देखेंगे कि आपका करियर इस टाइम पे कैसा चल रहा है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैसा रहेगा। देन हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या आप रेमेडीज़ कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो नहीं रहें। सबसे पहले हमारे पास राइडर वे टैरो डेक से है द मजिशियन हमें दिखा रहा है कि या तो आपने रिसेंटली जॉब चेंज किया होगा, बिजनेस चेंज किया होगा, या आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि करूं नहीं करूं, आपका दिमाग चल रहा है कि करना है आपको, बट काफ़ी ज़्यादा क्योंकि सिचुएशन भी इस टाइम पे ऐसी चल रही है कोविड की, जिस वजह से आप मे बी नहीं कर रहे हो बट आप चाह रहे हैं करना, या फिर आपका रिसेंटली प्रमोशन हुआ होगा, जॉब चेंज हुआ होगा, या आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया होगा। सो यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम द आउटसाइड। आपने अभी रिसेंटली कोई रिस्क भी लिया हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। आप रिस्क लेते हैं, यू आर वेरी करेजियस, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए आपको पता है कि अगर आपको अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड आप कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अब आप वर्क कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड। आप अपने पैशन पे फोकस कर रहे हैं, आप हर एक नई चीज़ को इस टाइम पे एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। देन हमारे पास है किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, दोनों कप्स आ गए। देन ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो यहाँ पे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। आप इमोशनली इस टाइम पे थोड़ा सा वीक फील कर रहे होगे। काफ़ी टाइम आप वैसे तो स्ट्रॉन्ग हो, बट जब आपका वो इमोशनल इम्बैलेंस वाला फेज़ आता है या फिर जब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो तो आप किसी से शेयर नहीं करते हो, क्योंकि डीप इनसाइड आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी। ये मैसेज हमें कप्स से मिल रहा है। ऑल्सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स हमें ये भी दिखा रहा है कि आपके अंदर जो वो स्पार्क है, मतलब मुझे यहाँ पे ये मैसेज दिख रहा है ओवरऑल कि आप अपने आप को बता रहे हैं दैट आपको पता है दैट यू कैन डू इट। आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आपके पास सोर्सेज हैं, आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, बट आप फिर भी आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में आपके चल रहा है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, रिस्क टेकिंग एंड कॉन्फिडेंस है, बट एक बैक ऑफ द माइंड में फिर भी एक चीज़ चल रही है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वो चीज़ आपको पीछे खींच रही है। देन दोनों मेजर कार्ड्स में हमारे पास स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हमारे पास है सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से स्ट्रेंथ। देन दिस इज़ माय सीक्रेट टैरो डेक दैट इज़ मेड बाय मी, एंड दोनों में हमें स्ट्रेंथ मैसेज दिख रहा है, एंड विच इज़ सेइंग टेक रिस्क।
यानी कि हो सकता है कि आप रिस्क लेना चाह तो रहे हैं, आप जानते हैं कि आप ले भी लेंगे, बट एज आई सेड कि आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि पता नहीं गलत हो जाए, रिस्क लेने से लॉस हो जाए तो मैं क्या करूँगा। तो आपके लिए क्लियर कट मैसेज है कि आप अगर रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू एंड आपको रिस्क ले लेना चाहिए, बिकॉज आई डो नॉट सी लॉसेस। बिल्कुल कांस्टेंट स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होगा, एकदम से आपका ग्राफ नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होगा, बट लॉन्ग टर्म तक वो ग्रोथ रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि एकदम से ग्रोथ होके नीचे आ गए, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। इनिशियली आपको लगे कि बहुत कम बच रहा है, इट्स टोटली फाइन। बहुत स्लोली आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं अगले 3 मंथ्स में, इसीलिए टेक रिस्क। देन हम ये पूरा मैसेज पढ़ते हैं। यू माइट बी फीलिंग बर्न आउट और स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस्ड फील हो रहा होगा, बहुत बर्न आउट फील हो रहा होगा कि पता नहीं करूँ नहीं करूँ, स्ट्रेस्ड फील हो रहा होगा। आपके आसपास के लोग आपकी इनर पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे, बट इट्स योर इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ ही है जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगी एंड कम करने में आपके फियर्स को, आपके चैलेंजेस को, आपके डाउट्स को। तो यहाँ पे क्लियर यही मैसेज है कि डो नॉट डाउट व्हाट यू थिंक, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग वर्थ डूइंग गो फॉर इट। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपको करना चाहिए, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको करना चाहिए, देन गो फॉर इट। आपके आसपास के लोग अगर आपको मना कर रहे हैं या आपको कह रहे हैं कि तू नहीं कर पाएगा, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, देन दिस इज़ द टाइम टू शो देम हु यू एक्चुअली आर। यू कैन डू एनी थिंग, यू जस्ट हैव टू टेक रिस्क। और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास जर्नल प्रॉम्प्ट है, इट्स टाइम टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, ग्रैटिट्यूड इज़ अ फीलिंग दैट कैन बी पावर बूस्टर टू योर मैनिफेस्टेशंस। यानी कि आप पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कीजिए। आप किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। आप इस टाइम पे थक तो रहे हैं कि पता नहीं करूं नहीं करूं, आप सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं। रिस्क तो लीजिए, बट ऑलरेडी जो आपके पास है उसके लिए भी ग्रेटफुल फील कीजिए, ताकि जो आप फ्यूचर में चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट ईजीली कर पाएँ। Then we have mountains, stand your ground, which I think the same meaning as it's time to count your blessings। मतलब कि आप माउंटेन्स वाली ऊंचाई पे जा सकते हैं, बट अभी जब आप नीचे हैं then be grateful and be grounded, be down to earth। जो आपके पास है उसके लिए कभी भी ब्रैग मत कीजिए and stay connected to the earth। Try doing root chakra meditation, it will help you। So the basic thing is you can go upward, there is a lot of success and progress and growth ahead, but you need to calm down or you need to be patient with yourself and stay grounded। Next message is from Moonology deck, that is the end of a tough cycle approaches। the end of the tough cycle यानी कि अभी तक जितना भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे या फिर जितना भी आपने प्रॉब्लम्स फेस करे थे, नाउ इज़ द टाइम जब वो चीज़ एंड होने वाली है, वो टफ साइकिल अब एंड होने वाली है एंड एक अच्छा स्टार्ट फ्यूचर में आने वाला है। तो व्हाई नॉट आप इन नेक्स्ट 3 मंथ्स को अपना वो नया टर्निंग पॉइंट बनाएं, अपना वो न्यू स्टार्ट बनाएं जब आपका एक टफ साइकिल एंड हो रहा है। तो आई सी नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत अच्छे हैं। यू जस्ट नीड टू टेक रिस्क, जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। अगर कोई प्रोजेक्ट था, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट था या आप विद इन योर बाउंड्रीज़ वर्क कर रहे थे कि इसके आगे तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, देन ट्राई न्यू थिंग्स। ये 3 महीने आपके करियर के लिए बहुत प्रॉमिसिंग हो सकते हैं अगर आप नई चीज़ें ट्राई करते रहें, अगर आप रिस्क लें बेसिकली। So this was it for pile 1। I hope you was able to resonate and the guidance helps you। and अगर आपको वीडियो पसंद आया then don't forget to like, comment, share and subscribe। Thank you। हेलो पाइल 2, आपने चूज़ किया है वाइट क्रिस्टल, दैट इज़ सेलेनाइट। सेलेनाइट इज़ यूज्ड फॉर क्लेंजिंग। हर तरह की क्लेंजिंग के लिए सेलेनाइट को यूज़ किया जाता है।
aura cleansing, card cleansing, negativity cleansing, every type of cleansing. So सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, या फिर अभी आपका करियर कैसा चल रहा है. देन वील गेट टू द गाइडेंस. सबसे पहले यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ पेंटिकल ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखा रहा है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन योर करियर. या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे. आप में से बहुत लोगों ने अभी रिसेंटली पेपर दिया होगा, रिसेंटली कोई इंटरव्यू दिया होगा, जिसके लिए अब आप वेट कर रहे हैं कि अब उसका रिज़ल्ट आना है, या फिर आपके इंटरव्यू में आपको कॉल बैक आना है या मेल आना है. या फिर हो सकता है कि आप रिसेंटली इंटरव्यू देने जा रहे हों, या आपका भी रिसेंटली पेपर हो, जिससे आप अपने करियर में नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ कॉल बैक और फॉर अ जीमेल, फॉर अ मेल फ्रॉम कंपनी, और यू आर थिंकिंग कि एग्ज़ाम पास होगा कि नहीं, देन दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू. यू विल गेट द कॉल बैक, you will get the mail from them that you can join or you can have the interview. It can be anything, but surely you will have the communication, you will be moving forward. जो आप सोच रहे थे that will now come into reality because you have that spark within yourself. You're working for it. You have the passion. There is a different kind of fire or energy in you right now, and I see that is very good because वो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाने वाली है आपके करियर में. Then we have 2 of cups. 2 of cups again हमें पार्टनरशिप्स को दिखाता है. तो अगर आप कोई पार्टनरशिप चाह रहे थे बिजनेस में, पेज ऑफ कप्स भी हमें ये दिखा रहा है. एंड वी हैव सो मैनी पेजेस एंड 2 of cups. आई सी कि there is something related to partnership, communication से related कुछ है यहाँ पे. इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ तो बिल्कुल हो सकती है कि आप रिसेंटली कोई ना कोई इंटरव्यू के लिए, जिसके लिए भी सोच रहे हो ना आगे बढ़ने की, यू विल गेट दैट कॉल बैक. या फिर आप पार्टनरशिप में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो अगर बिजनेस में, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू एंड प्रॉबेबली आप चाह रहे हो स्टार्ट करना. पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखा रहा है इंटरव्यू को. 2 ऑफ कप्स हमें दिखा रहा है पार्टनरशिप्स को. तो आप अगर किसी चीज़ में किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो भी ये बहुत अच्छा टाइम है. यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपके जो पार्टनर हों या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो भी सेम फील्ड से हों, या फिर आप उनके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हो, या फिर इन फ्यूचर आप उनके साथ रहना चाहते हो, या आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ बहुत ही जल्दी. तो आई सी वेरी गुड चांसेस इन दैट ऑल्सो. एंड एक और चीज़ जो इसमें पॉसिबल है वो ये है कि आपके पार्टनर आपके करियर को लेके आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अगेन. देन वी हैव द हर्मिट एंड द चैरियट. द चैरियट हमें मैसेज देता है कि यू कैन मूव फॉरवर्ड, यू कैन start something new. You have that experience, that wisdom है आपके पास बिल्कुल. and the chariot हमें basically दिखाता है अर्जुन after getting guidance from Krishna. so you have that अर्जुन वाला एक्सपीरियंस और दैट गाइडेंस कि अब आप आगे बढ़ सकते हो. बट द हर्मिट हमें दिखा रहा है कि यू शुड वेट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 10-15 days और दिस मंथ मे बी स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, क्योंकि जुलाई और अगस्त यानी कि 2nd and 3rd मंथ फ्रॉम नाउ बहुत अच्छे रहने वाले हैं. बट यू शुड वेट फॉर सम टाइम. थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो. एंड अभी हो सकता है आप 1 टैलेंट देख रहे हो, 2 टैलेंट देख रहे हो, या 1-2 एस्पेक्ट देख रहे हो अपने करियर के. देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स, यू हैव सो मैनी टैलेंट्स जो कि अभी आप देख ही नहीं रहे हो. तो डाइव डीप इनटू योरसेल्फ बिकॉज यू नीड इंट्रोस्पेक्शन राइट नाउ. अदरवाइज आई सी वेरी गुड चांसेस ऑफ योर करियर. ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव कार्ड. You just have to wait for some time. I think सबर का फल मीठा होता है. So wait for some time and you will get very good results for sure. Then we have it's time to focus on your childhood dreams. Okay, so what did I want to do when I was a child?
आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि इस टाइम पे आप कुछ अपने पैशन से रिलेटेड कर रहे हो, या तो अभी तक आप ऐसा कुछ कर रहे थे जो कि अभी तक आपको करना पड़ रहा था, अर्निंग के लिए करना पड़ रहा था एंड यू हैड टू डू इट, या फिर अभी तक आप इतने ज़्यादा खुश नहीं थे अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने करियर को लेके। नाउ यू आर डूइंग वट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, या फिर आप जल्दी ही वो चीज़ करोगे दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। कभी कभी ऐसा भी पता है कि स्कूल में हम कॉमर्स कर रहे होते हैं, हम मेडिकल कर रहे होते हैं एंड हमें लगता है कि यार ये तो हमें करना ही नहीं था, बिकॉज देर आर सो मैनी फील्ड्स जो कि स्कूल में अवेलेबल ही नहीं होते हैं। इन कॉलेज वी हैव सो मैनी फील्ड्स, वी हैव साइकोलॉजी, वी हैव हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं एंड मीडिया रिलेटेड इतने सारे काम होते हैं जो कि हमें पर्टिकुलरली स्कूल में नहीं करवाए जाते हैं। तो अब आप वो करने वाले हो जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे, दैट वाज योर चाइल्डहुड ड्रीम। देन वी हैव सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, विच सेज दैट there is a very good future. You just need to be committed to your dreams. Never give up. Do not think of giving up. Even if छोटे मोटे obstacles आ जाते हैं, try to cope up with them. Try to fight with them and you'll get through it slowly. It will take time, but as I said यहाँ पे hermit में भी आया कि wait for some time and you have such good career. I cannot explain. I'm very happy right now because the cards are so good, and when cards are good I'm happy, and when cards are negative I think like, oh, how to tell this. So yeah, basically I see very good career. Then in the end we have what do you need to release from the Moonology deck. सो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे जब आप, तो यू विल नो दैट व्हाट यू नीड टू रिलीज, द कार्ड्स आर रिलेटेड एंड yeah, it is a very good time again for your career, but you need some time to re-evaluate your plans, to see what else you can give or what else you can try at this point. Find what is best for you and do what you wanted to do from your childhood. It's time to focus on your childhood dreams. Good luck for your career. I see a very good career ahead. And this was it for pile 2. Thank you so much for watching, sending love and light, and if you like the video then don't forget to like, comment, share and subscribe and press the bell button. Thank you. हेलो पाइल 3, आपने चूज़ किया है लैपिस लज़ूली, दैट इज़ ब्लू क्रिस्टल। देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि आपके लिए अभी मैसेज क्या है। जस्टिस हमारे पास यहाँ पे 2 बार आ गया है। ओके, लेट अस सी योर कार्ड्स वन बाय वन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स कि देर इज़ टू मच एनर्जी राइट नाउ। एनर्जी मतलब हाइपर एक्टिव एनर्जी, नॉट ओनली एनर्जी। हो सकता है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी हो जाओ जब आपका वर्क ना कंप्लीट हो, जब आपकी टू डू लिस्ट वाले काम ना कंप्लीट हो, या फिर जो आप चाह रहे थे वो आपको आपके करियर में ना मिले, आप बहुत एग्रेसिव, बहुत ही एजिटेटेड फील करते हो, तो बहुत एनर्जी यहाँ पे ओवरफ्लो कर रही है। तो एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ ओके, बट उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है एंड आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो इस टाइम पे, या बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमें यहाँ पे हार्ड वर्क दिखा रहा है एंड एट द सेम टाइम हमारे पास 2 बार जस्टिस आ गया है, एक बार रिवर्स एंड एक बार अपराइट। तो हमें ये दिखा रहा है कि इस टाइम पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, आपका पैशन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा स्पार्क है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप वर्क कर रहे हो अपने काम को लेके। आप किसी से एडवाइस भी लिए हो गया आपने रिसेंटली, बट वो एडवाइस नेगेटिवली वर्क करी, नॉट इंटेंशनली। उन पर्सन ने आपको सही से एडवाइस दिया था, बट प्रॉबेबली वो सही से एडवाइस वर्क नहीं करा आपके लिए। दैट्स टोटली फाइन। जो आपसे बड़े हों, आपके मेंटोर हों या आपके गार्जियन हों, उनसे गाइडेंस लीजिए,
एंड दोबारा से अपने काम करने स्टार्ट कीजिए। एंड थोड़ा टाइम के लिए आप अभी यहाँ पे द हैंगमैन भी आ गया, तो इट इज़ योर टाइम टू मेडिटेट, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थी, तो ये टाइम है व्हेन यू नीड टू मेडिटेट। द मैसेज इज इट्स हाई टाइम, यू नीड अ ब्रेक, दिस इज़ द टाइम यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आप बहुत टाइम से काम करते जा रहे हो, बट जो रिज़ल्ट आप चाह रहे थे या तो वो रिज़ल्ट मिल नहीं रहा या उतना ही मिल रहा है, बढ़ नहीं पा रहा, ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो इसीलिए ये टाइम है जब आप अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करो। जो चीज़ें आपको नहीं सर्व कर रही हैं, इतने टाइम से आप एक ही प्रैक्टिस में वर्क करते जा रहे हो, अगर आपको पता लग गया कि वो चीज़ आपके लिए नहीं वर्क कर रही, देन ट्राई टू मेडिटेट, सिट डाउन विद योरसेल्फ, चेंज योर पर्सपेक्टिव, दूसरे न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो कि क्या आपके लिए नया अच्छा वर्क कर सकता है। आपने बहुत ज़्यादा हासिल किया है पास्ट में, एंड अब ये टाइम है आपके लिए रिलैक्स करने का एंड मेडिटेट करने का। रेजुविनेट करो एंड थोड़ा टाइम बाद कम बैक। वो कम बैक जो होगा आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, बिकॉज अब न्यू आइडियाज़ के साथ वापस आओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा और आपको जस्टिस भी मिलेगा, यानी कि आपके हार्डवर्क को आपको रिवॉर्डेड हार्डवर्क होगा। इस टाइम पे आप हार्डवर्क तो बहुत करो बट इट इज़ अनरिवॉर्डेड, यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स ऑफ योर हार्डवर्क। आपके काम बनते बनते रुक रहे होंगे एंड बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाके आपके काम रुक जा रहे होंगे। विजडम आपके पास बहुत है बट आपके पास सजेशंस नहीं वर्क कर रहे। आपका 100% विजडम लगाने के बाद, हार्डवर्क लगाने के बाद भी यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। आई सी यहाँ पे 2nd नंबर एंड 8 नंबर, यानी कि सन एंड सैटर्न का बहुत ज़्यादा इशू है। हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो एंड आपके लिए अभी सैटर्न चल रहा हो आपके हॉरोस्कोप में, जो कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं वर्क कर रहा हो। तो लेट नॉट गेट इनटू द हॉरोस्कोप थिंग, बट श्योरली यहाँ पे सन एंड सैटर्न का नहीं प्रॉपर मैच बन पा रहा है अभी। तो आपके लिए ये रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले योर फादर इज़ अलाइव, तो यू डोंट नॉट नीड टू डू एनी रेमेडी फॉर सन। अगर आपके फादर आपके साथ रहते हैं ऑन डेली बेसिस तो आप उनकी जितनी केयर कर सकते हैं उतनी केयर कीजिए। आप उनको गिफ्ट दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे ढंग से बात कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर सन पॉजिटिव। अगर आपके फादर आपके साथ नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं या फिर ही इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली, देन आप सूर्य को पानी चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड वॉच पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। और येलो कपड़े, रेड कपड़े पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बिकॉज सन एंड सैटर्न आर वीक, सो व्हेन यू विल स्ट्रेंथन योर सन, अपने आप ही सैटर्न के इफ़ेक्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे। देन गाइडेंस फॉर यू, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। Okay, as I said, the hanged man, and it's time to focus on yourself is the perfect match. आपको meditate करना है, relax करना है, अपने ऊपर focus करना है। You might have not been focusing on yourself from a very long time, and this is the time you need to spend with yourself. या फिर आप already काम से थक के अब अपने ऊपर फोकस कर रहे होगे एंड यू हैव टू डू इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। नया जॉब, नया बिजनेस अभी मत ढूंढो या फिर थोड़ा वेट करो। गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। यू नीड हीलिंग, यू नीड मेडिटेशन, यू नीड योगा, पीस, एंड you just need new energies, the healed energies. You need to rejuvenate. Then we have look at the bigger picture. Look at the bigger picture का मतलब होता है कि आप अभी बहुत ही छोटे लेवल पे सोच रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि बस ये जॉब लग जाए फिर मेरा काम हो जाएगा, बस ये बिज़नेस छोटा मोटा सेटअप हो जाए फिर काम हो जाएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर इस टाइम पे आप रिलैक्स भी कर रहे हो ना एंड आप थोड़े टाइम बाद कम बैक करोगे, देन यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, यू विल कम बैक बिगर। तो इसीलिए फोकस करो कि व्हाट इज़ द बिग पिक्चर, व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म प्लान। जो भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, व्हाट you can gain from it in long term. शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोच के think about long term, keep working and do not give up.
just do the remedy I told you, and the future is good, but meditate for some time, relax, rejuvenate. It is a time to rest, relax, rejuvenate. Write it on your notebook or your wall, or just affirm this: I need rest, relax, and rejuvenation. That is all you need right now. Your career will automatically be very good after some time. So this was it for pile 3, and if you was able to resonate, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and love and light. Thank you so much for watching. हेलो पाइल 4, आपने चूज़ किया है ग्रीन क्रिस्टल, दैट इज़ ग्रीन एवेंचुरिन. ग्रीन एवेंचुरिन eventually is a money crystal. It is for abundance. According to the crystal, abundance is coming your way. Now let's see what cards have to say about you. We have Ace of Wands, King of Swords, Knight of Pentacles, Judgment, the Lovers. Very good cards, and I am very happy. Today I'm getting very good cards. It's just people have to wait for some time, but I do not see you waiting too. So yeah, let's get into it. The first card is King of Swords, means you are taking risk, you are a risk taker, you know what your strength is, you know what you can do, you can fight through any obstacles. First of all, you might have just fought through many very difficult situations in your career based on finances. और Ace of Wands भी है, तो we see that you have recently either gained the stability or you are looking forward to something जिसमें कि आपको बहुत स्टेबिलिटी मिल सकती है. तो स्टेबिलिटी एंड न्यू थिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, एंड बहुत ही पॉजिटिव चेंज, बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट मुझे नज़र आ रहा है. एंड आपको वेट नहीं करना. सेकेंड एंड थर्ड पाइल हैव टू वेट फॉर 1 month फॉर गुड रिजल्ट, बट आई सी वेरी गुड चेंजेस, वेरी गुड स्टार्ट कमिंग योर वे very soon, very soon. And as we have Judgment, you have good timing, blessings of the universe, you are working hard. Knight of Pentacles भी आ गया यहाँ पे, and Judgment भी आ गया, which means that you have blessings and you are doing hard work. Just a little bit more hard work is required, because Nine of Pentacles is just sitting and looking forward what will happen. Don't do that. आप 100% दे रहे हो, then start giving 200%. Okay, so stability मुझे दिख रही है, blessings मुझे दिख रही हैं, and the lovers भी आ गया. तो यहाँ पे पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी. अगर आप जॉब करते हो तो आपका आपके कलीग्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे, एंड काफ़ी अच्छा करियर दिख रहा है मुझे. यहाँ पे द चैरियट भी है, तो डेडिकेट योर सेल्फ, एज आई जस्ट सेड कि और ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है. 100 का 200% दो, विच इज़ डेडिकेट योर सेल्फ. व्हेन यू विल डेडिकेट योर सेल्फ टुवर्ड्स द वर्क, आपको 100% रिजल्ट के 500, आपको 100% हार्डवर्क के 500% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. बट अगर आपने कहीं पे 100 का 80% भी दिया तो you'll not get results. You'll get 10% results, 20% results. So you need to do more hard work. It is very much required right now. Universe is encouraging you on the way towards achieving your goals. You may be pulled in opposite directions. आपको बहुत टाइम पे फील हो रहा होगा कि आपको जाना इस तरफ है, आपका करियर पाथ ये है, बट यू माइट बी फीलिंग कि कुछ अपोजिट एनर्जीज आपको खींच रही हैं. बट यू नीड टू बी मोर कमिटेड, एंड आपका कन्विक्शन टेस्ट हो रहा है इस टाइम पे. तो चैलेंजेस को बहुत ही फियरलेसली और बहुत ही फियर्सली एक्चुअली फेस कीजिए. आई सी अ वेरी गुड करियर अहेड एंड वेरी सून. Then let's see what's your guidance. It's time to focus on your health. Okay, health is mental and focus both, mental and physical both. So it's time to focus on your health, be it mental health or physical health. While dedicating, you do not have to work full day and night. You can achieve it very easily,
एंड अपनी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ पे फोकस कीजिए. यू कैन ईज़िली अचीव थिंग्स, बट अपनी हेल्थ को नहीं ख़राब होने देना. देन वी हैव स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन. ट्रस्ट इन द अननोन से हमें ये मैसेज मिलता है कि आप बिलीव नहीं कर रहे होगे इस टाइम यूनिवर्स पे कि आपके वे में आगे क्या है, बट आई सी कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ही अच्छा. एक यहाँ पे ईगल भी है, तो ईगल भी हमें दिखाता है कि यू आर नॉट सीइंग एवरीथिंग, यू आर नॉट सीइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. आप बहुत टाइम पे पीछे बैठ जाते होगे कि पता नहीं होएगा नहीं होएगा, अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है बट मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. तो आई सी कि ट्रस्ट इन द अननोन. जब आप बिलीव करेंगे कि जो आपके पास आने वाला है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑन योर वे, तो आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ें अचीव कर पाएंगे. देन फ्रॉम द मून एनर्जी वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी. यानी कि जो भी आप नेगेटिव चीज़ों पे होल्ड कर रहे थे, जो भी चीज़ें आपको पीछे खींच रही थी, हो सकता है आपकी हेल्थ हो सकती है, या फिर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस, किसी का आपको मना कर देना, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको इस टाइम पे पीछे खींच रहा था. वो चीज़ें आप जैसे ही पीछे छोड़ देंगे, एज सुन एज यू विल स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, एज सुन एज यू विल टेक रिस्क एंड आप अपने आप को 100% डेडिकेट करके कुछ नया स्टार्ट करेंगे एंड न्यू चीज़ों पे फोकस करेंगे, देन आई सी देयर इज़ अ वेरी गुड चेंज एंड आई सी वेरी गुड करियर अहेड. सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 4. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सेंडिंग लव एंड लाइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.